After several days of escalation between India and Pakistan, yesterday evening, both nations have reached a ceasefire agreement. Currently, I am here at Bamiyal on the zero line and standing just 200 meters away from the LOC. I am joined by some of the farmers because Punjab, as a state which was one of the most impacted by Pakistan strikes, which were foiled by our India's Air Force with their anti-missile and anti-drone system. These people, those who live on Punjab, Rajasthan, Gujarat, Jammu Kashmir border were the most impacted. You have seen just 200 meters away the LOC line. The farmers here have harvested wheat and they are going to start the sowing for the paddy crop. And Punjab shares around 530 kilometer border, and the people living on the borders are mostly rely on agriculture as their mean to earn bread. तो सर, दोनों देशों में देखा गया टेंशन बढ़ी, फिर सीज फायर एग्रीमेंट हो गया. कैसे देखते हैं आप? बॉर्डर पर रहते हैं, आपके लोग घर हैं वो बॉर्डर में हैं, बॉर्डर के दायरे में ही आते हैं, तो कैसा माहौल था पहले और सीज फायर के बाद अब क्या माहौल है? सर, पहले तो थोड़ा डर का माहौल था. जब वॉर चल रही थी तो पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसलिए थोड़ा बच्चे और औरतें जो है वो डरती हैं. तो हम आए जब खेती करने आते हैं, हमें भी डर लगता है कि पता नहीं क्या कहाँ से क्या आ जाए. तो इसके लिए ना थोड़ा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हमारी ने. उन्होंने फौज को भी सभी हथियार दिए हैं और जो ऊपर से ही डिस्पोज कर देते हैं जिसको जो आते हैं. तो उससे हमें यकीन है कि हमारी सरकार और हमारी फौज हमारे लिए बहुत अच्छा है, सेफ करती है और हमें सेफ है. तो इसके लिए हम अपनी खेती में आते हैं. अभी जैसे थम गई है, उन्होंने कहा कि लड़ाई जो है अभी 4-5 दिन के लिए तो बंद हो गई है. तो चलो ऐसा ही होना चाहिए. और हमारी सरकार ने और हमारी फौज ने बहुत मुंह तोड़ अच्छा जवाब दिया उनको कि अगर कोई जैसे पुलवामा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि निहत्ता लोगों को और पूछ कर मारने से ये हमारे जो दुनिया में है ना, कहते हैं कि कोई सही काम नहीं है. अगर आतंकवादी कोई उग्रवादी आता है इधर तो उसका तो कोई धर्म नहीं है. तो अगर कोई हमें पूछ के मारेगा फिर हमें लगता है यार ये अगर मुस्लिम है तो ये हमारा दुश्मन है. अगर जो कोई भी है तो हमारा दुश्मन तो कोई है नहीं. हम हिंदू हैं तो हम नहीं मानते कि कोई हमारा दुश्मन है. अगर ऐसा काम करेंगे तो उससे हमारे दिलों में और धर्म के बीच में दूरियां पैदा होती हैं. ये है. आप यहाँ पर खेती करते हैं सर, अभी जो गेहूं की कटाई है वो हो गई है और धान बिजाई शुरू हो जाएगी. जो अपना 550 के आसपास किलोमीटर का इलाका है बॉर्डर का, वहाँ ज्यादातर खेती देखा जाता है, लोग करते हैं सरहदी इलाकों पर. तो क्या क्या जो बड़ी मुश्किलें हैं सरहद पे, जो लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलें? मुश्किल तो बहुत आ रही है. आदमी मुश्किल ही आनी है. और क्या होना है, खेती भी नहीं करने नहीं देते. जब बमबारी शुरू हो जाती है तो क्या करिए. बच्ची बच्चा देखिए तो जहाँ जमीन देखिए. अब बच्चे भी देखना पड़ते हैं. बच्चे तो घरों के बाहर चले गए हैं, हम तो कल्ले हैं घर. जो पहले कई लोगों की यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो जमीनें हैं उस तरफ भी हैं, बॉर्डर की उस तरफ भी हैं, तो पहले तो खेती कर लेते थे. जब टेंशन का माहौल था तब क्या वो दूसरी तरफ जाके खेती कर रहे थे, या अभी वो वहां जा पा रहे हैं सीज फायर के बाद? कुछ उनका हुआ है? ये सारी भी ऐसा कणक ना जी गेहूं बढ़ा देती है, मतलब टाइम दी ते कणक कट्ठी हुई है. हूं ठीक है, हूं नहीं जाते. अब नहीं मतलब जाने दिया जा रहा. पहले से ही ना कटाई करा दी थी उन्होंने. जब रोला पड़ा था उसके पहले से हमें कटाई कराकर हमारी फसलें इधर आ गई. सभी कटाई हो गई, आप देख लो. उधर जो उनकी है उनका नहीं हमें मालूम. तो जब से वॉर शुरू हुए तब से हम पार नहीं जा सकते और ना ही हमें बॉर्डर के पास आने देते हैं. हाँ, तो ऐसे तो सेफ हैं अभी. आप एक युवा हैं, क्या नाम है आपका? कौन सा? मेरा नाम कृष्णा है, मैं 10वीं क्लास से पढ़ता हूँ भाई. ओके. तो अभी कुछ दिन से देखा जा रहा था कि ब्लैकआउट हो जाता था, ड्रोन फेंके जाते थे. क्या माहौल था पहले और अभी में, क्या फर्क आप देख रहे हैं? भाई माहौल तो पहले बहुत खराब सी भाई. ऐसा लग रहा है मिसाइल आ गई है सीधे ऊपर. हूं तो भाई यही लग रहा है कि हूं तो सेफ है भाई साडा इलाका. जिदा कि नौजवान खड़े है साडे लिए मोढे ला के भाई. मैं ही कहना चाहता. So as you have heard from the farmers from the bordering areas, they are happy because now they see the peace will prevail and they will be
easily going to their fields for their agriculture works. But yeah, both India and Pakistan have reached a ceasefire agreement. But yeah, yesterday evening it was seen that few ceasefire violation incidents were reported from the various borders across J&K and Punjab. Both sides are talking with each other, and people living here have said, yeah, they need peace. But even they have called that if Pakistan does something bad to India, something which terrorize to the public of India, then they should be given answer. With cameraman Mridul Mohan Sachdeva, Anmol Bali, Pathankot.